बोले गायत्री माता की जय। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आइए आज हम सभी एक ऐसी कहानी पर चर्चा करेंगे जिसमें व्यक्ति को कुछ भी ज्ञान दो लेकिन वो लेता अपने स्तर पे ही है। हम बात करेंगे उसके पूर्व आपसे निवेदन, आप हमारे YouTube चैनल प्रकाश मार्ग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ज्ञान की ये चर्चा आप तक सदैव पहुंचाते रहें। छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से कुछ प्रसंग लेते हैं और ज्ञान चर्चा करते हैं। तो निवेदन हम कर रहे थे एक ऐसी चर्चा पर, प्रसंग पर। एक अमीर व्यक्ति के दो बच्चे, एक लड़का और एक लड़की। अब चूंकि अमीर, धनवान, पैसा पर्याप्त है तो उन दोनों किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखी। जो मांगा उससे कई गुना ज़्यादा मिला और उस कारण से वो पतन के मार्ग पर बढ़ गए, बिगड़ने लग गए। उनका जीवन पतन की दिशा में बढ़ चला, व्यसन और फैशन में। तो उनके कई मित्रों ने, शुभ चिंतकों ने उन्हें कहा कि भाई इन्हें ठीक करने के लिए सत्संग बहुत बड़ी बात है। सत्संग के माध्यम से व्यक्ति का जीवन बदलता है। सत्संग ने कई लोगों की ज़िंदगी को बदला है। तो इन्हें भी किसी का सानिध्य मिले जिससे इनका जीवन में सुधार आए, बदलाव आए, ज्ञान की चर्चा हो, सत्संग हो। तो एक पंडित जी नियुक्त किए गए, बड़े विद्वान, और उनको महाभारत का प्रसंग सुनाया। महाभारत पूरी सुनाई और बड़ी ज्ञान चर्चा चली, लंबा चिंतन चला और उन दोनों ने उसको सुना भी। इतना बड़ा काव्य है महाभारत, बड़ा विचित्र भी है, जिसमें धर्म अधर्म की बातें हैं, नीति राजनीति की बातें हैं और ईश्वर से संबंध, प्रेम अटूट, गुरु की कृपा, गुरु का मार्गदर्शन, सानिध्य, और इस प्रकार से महाभारत के कई प्रसंग हैं। तो पूरा ग्रंथ उनको सुनाया गया, सत्संग चलता रहा, सत्संग की बातें होती रही। सत्संग पूरा होने के बाद, कथा पूरी होने के बाद, वो पंडित जी ने उन दोनों से पूछा, भाई आपने इतना बड़ा महाकाव्य महाभारत को सुना, आपको क्या प्रेरणा मिली, क्या सीखने को मिला इससे, क्या आप इससे जीवन में उतार पाए, क्या ले पाएंगे। तो चूंकि संस्कारतः व्यक्ति जब पतन के मार्ग पर जाता है तो उसको अपनी बातें सही लगती है और जैसा उसका चिंतन होता है वैसा ही वो सारी बातों को लेता है। जो अंदर भरा पड़ा है वो बाहर से लेगा, ऐसी चीज़ों को वो उसमें से खोज निकालेगा, क्योंकि खोजना भी एक कला है। सत्संग में कई प्रकार की बातें होती है लेकिन मनुष्य उसमें से क्या ले पाता है ये महत्वपूर्ण है, और उसको किस तरीके से ले पाता है। ज्ञान की बातें कई तरीके से कही जाती लेकिन उसको अपने जीवन में कैसे आत्मसात करता है। तो उस लड़के से पूछा, भाई ये बताइए कि आप इस कथा से क्या प्रेरणा लेंगे, क्या ज्ञान लेंगे जिससे आप अमल कर पाए या जीवन में उतार पाए। उस लड़के ने कहा, भाई कथा तो बहुत बड़ी थी, बहुत सारी बातें हुई, पर एक बात समझ में आई। क्या समझ में आई? बोले इसमें भगवान श्री कृष्ण का प्रसंग आता है। तो द्वारकाधीश भगवान के जीवन को हम देखते हैं तो पढ़ते हैं, सुनते हैं, जो सुना है, जो सुनाया गया। तो भगवान कृष्ण ने 16,000 8 पटरानियों को रखा था। तो हम भी चाहे तो 2, 4, 5 पत्नियां रखे तो कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि भगवान बड़े थे तो उन्हें ज़्यादा रखी, लेकिन हम भी रख सकते हैं। उस लड़के का ही चिंतन रहा उस कथा के पीछे।
क्योंकि जो आदमी के अंदर होता है चिंतन वही बाहर से मिलता है। वो चाहे इतना ज्ञान की बात समझाओ, लेकिन समझ उसकी है कि वो किस हिसाब से लेता है। उस पंडित जी ने लड़की से पूछा कि बेटा तुम बताओ, तुमने क्या सीखा इससे, क्या प्रेरणा ली, क्या समझ में आया आपको इससे, ताकि आप अपने जीवन को अच्छा बना पाएँ। उन्होंने कहा पंडित जी मैंने तो ये सीखा है कि महाभारत में एक बात समझ में आई कि द्रौपदी ने अपने जीवन में 5 पति बनाए थे, तो मैं भी चाहूँ तो 2-4 बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो महाभारत में ही लिखा है, जिनको हम देवता मानते हैं, अवतारी चेतनाएं मानते हैं, वो ऐसा कर्म कर सकते, तो हम तो साधारण इंसान हैं, हम भी कर सकते हैं। तो उस लड़की का भी चिंतन ये रहा। पंडित जी ने अपना माथा ठोक लिया कि इतना समझाया, उसमें से इन्हें निचोड़ क्या निकाला, निष्कर्ष क्या निकाला। आज के इस दौर में भी यही हो रहा है। कईयों की जिंदगी को हम बदलना चाहते हैं। गायत्री परिवार का जिस प्रकार से नारा है कि हम बदलेंगे बदलेगा, तो हम बदल गए, उसके माध्यम से ज्ञान भी देते हैं। लेकिन उस ज्ञान को किस रूप में व्यक्ति समझ पाता है, उतार पाता है, और उसी आधार पे अपनी धारणाएं बना लेता है। अच्छी बातें भी उसको उल्टी लगने लगती है। जीवन में क्या खोया क्या पाया। अध्यात्म में ये नहीं बताया जाता कि क्या पाया। अध्यात्म बताने की चीज़ नहीं, अध्यात्म जीवन जीने की चीज़ है। इसको जी ले तो समझ में आए। गूंगे को यदि गुड़ खिलाया जाए तो वो अनुभव नहीं बता पाएगा, आपको प्रकट में बोल नहीं पाएगा, लेकिन हाव भाव उसके बनेगी कि अच्छा लगा, बढ़िया लगा, हंसेगा, मुस्कुराएगा, प्रसन्नता दिखाएगा। वह ऐसे ही धर्म की धारणाएं होती है, और धर्म धारण करने की चीज़ होती है, और उसमें से अच्छाई को धारण करें। कथाओं में कई प्रकार के प्रसंग होते हैं, कई प्रकार की बातें होती है, वो जीवन को सुधारने और बदलने के लिए होती है। भगवान भी आए तो कई तरह की लीलाएं करते हैं, मनुष्य को ठीक करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, धर्म के नाश के लिए। इसलिए आज के इस दौर में भी आज की जो नई पीढ़ी है वो धर्म को किस हिसाब से लेती है, उसमें से क्या ग्रहण करती है। भगवान कृष्ण का जो जीवन चरित्र है उसमें से रास लीला पर जाते हैं, तो रास का मतलब मनोरंजन नहीं है, डांडिया खेलना नहीं है। रास का मतलब है परमात्मा और जीवात्मा दोनों मिलकर जब संयुक्त रूप से उस आनंद को प्राप्त होते हैं, आत्मा परमात्मा के उस अमृत रस को पीती है, उसी का नाम रास है। तो आदमी किस हिसाब से उसको समझ पाता है, किस हिसाब से धर्म को ले पाता है। और इसीलिए आज के समय में हम देखते हैं कि लोग धर्म के प्रति अपनी धारणाएं अलग अलग बनाकर रखते हैं। आप कोई भी बात को गहराई से समझें, सुने, और उसको सही तरीके से विवेक सम्मत अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। यही कहानी की मूल प्रेरणा है। आज की बात हम समाप्त करते हैं। ओम शांति।